मिर्जापुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं? आज नवमी का आखिरी दिन है और विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। बिल्कुल, नवरात्रों में अलग अलग दिन देवी के 9 रूपों की पूजा हुई और आज नवमी है, तो नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा हो रही है और मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देवी के स्वरूप को पूरी तरीके से सजाया गया है और जो भक्त हैं आप देख सकते हैं लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो भक्त पहुंचे हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। नवरात्रि का आखिरी दिन है आज, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही होगा। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी सुबह से हम देख रहे हैं लगातार आप पूजा में लगे हुए हैं, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो किस तरीके की मनोकामनाएं हैं? देखिए, रामचरितमानस में है, आजकल जगह जगह रामायण बैठी हुई है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। हे माता, तेरे चरण छूने से सभी के कल्याण होता, देवताओं तक के, सभी के। और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता सीता जी ने प्रार्थना करी उत्तम वर के लिए। माता पूर्ण गृहस्थ हैं और निष्काम गृहस्थ हैं, इन्हें कोई अपने पति से कामना नहीं है, सिर्फ ये है कि उनसे प्रेम है कि भोलेनाथ से इन्होंने प्रेम किया, सती के रूप में प्रेम किया, पार्वती के रूप में किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई मुसीबत बच्चों पे आती है तो ये नाराज हो जाती हैं। देखिए, परशुराम जी ने गणेश जी का दांत तोड़ दिया, इसको गुस्सा आ गई। काली का रूप धर लिया, क्योंकि राक्षस लोग विभिन्न वरदान प्राप्त कर लेते थे कि एक बूंद उनका खून गिरेगा धरती पर तो रक्त गिरेगा, तो रक्त बीज पैदा कर दिए। तो उन्होंने कहा ना कि आई सिंह पे सवार मैया, ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया, ओढ़े चुनरी। कि मैं सासुर सा महाबली, देवों को खूब सताया, छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। तो माता का वो स्वरूप है कि सबने उनको शक्ति दी है, सबने खूब शक्ति दी, माता खूब शक्ति दी है कि माता हमारी रक्षा करो। माता से अपराध हम क्षमा कराते हैं अपने, कि माता हमसे भूल चूक होती है कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माता सुनी न कुमाता। माता का कोई जवाब नहीं। इनकार्नेशन ऑफ अहिंसा, प्रकृति की उत्पत्ति यही है। माता नहीं होती तो हमारा अस्तित्व कहीं नहीं है, ये कहने की बात है। पृथ्वी से ही तो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। माता हमें धरती माता है, भारत माता है, जगत जननी है, तो माता से बढ़ के कुछ नहीं है। आज 9 दिन है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री तम ई दुर्गा प्रकृति। 9 दिन बनाए गए। और जिस प्राकृतिक रूप से भी जब मौसम बदलता है तो शरीर भी खराब होता है, इसलिए व्रत का प्रावधान भी किया गया। तो हमारे बुजुर्गों ने जो साधन बनाए हैं पूजा के, याचना के, गृहस्थियों के लिए, हमें उसका पालन करना चाहिए, उसमें निष्काम भाव से करना चाहिए। सबके लिए अच्छाई सोचें, हर एक के सुख की कामना करें, हर एक के लिए अच्छी बात सोचें और अपने स्वस्थ रहें और सभी सारा विश्व सुखी रहे। कि वसुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का संदेश है, वसुदेव कुटुंबकम, हम सारे विश्व को जो है विश्वामित्र। वाकई अभी देखिए, भक्तों में किस तरह से उत्साह और भक्त किस तरह से माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिर्जापुर से विजेंद्र जुड़े हुए हैं, आप उनका भी रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, माता रानी का आज पूजा अर्चना किया जा रहा है, नवमी का आखिरी दिन है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, इस वक्त हम विंध्यवासिनी माता मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ चल रही है। आज सिद्धिदात्री माता जी का पूजन करने के लिए दूर दूर से, देश के कोने कोने से भक्त लोग आए हैं। हमारे पास एक पंडित जी भी बैठे हैं, वो लगातार लोगों को दर्शन करा रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या महत्व है आज सिद्धिदात्री माँ का और इस विंध्यवासिनी मंदिर का क्या महत्व है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी त्रिपाठी। यहाँ मंदिर में आप बैठे हैं, क्या है आज आज नवमी तिथि है और माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में माँ का पूजन होता है। उससे माँ को पूरी हलवा का भोग लगता है। आज के दिन माँ सबकी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
जो ब्राह्मण जो व्यक्ति 9 दिन पाठ कराता है तो हवन करता है। हवन के बाद माँ का पूर्ण आशीर्वाद लेके अपने घर जाता है। आज के दिन माँ अपनी समस्त हाथों से सबको बर मुद्रा में आशीर्वाद देती है। यही माँ का आज विशेष महत्व है। हम एक और पंडित जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो क्या बताते हैं इस माँ विंध्यवासिनी की नगरी में क्या महिमा है। लाखों भक्त यहाँ रोज मत्था टेक रहे हैं। क्या है माँ विंध्यवासिनी का महत्व? माँ विंध्यवासिनी का क्या महत्व है? माँ विंध्यवासिनी देव्यै नमः। माँ विंध्यवासिनी की कथा एक साधारण व्यक्ति नहीं की बहुत सब महत्ता है। जिसने भी भौतिकता की संसाधनों की जिसने भी आपूर्ति मांगी वो तो पूरी होती है, लेकिन जिसने हृदय से अपनी माँ को हृदय को समर्पित कर दिया, माँ उसे वो तत्व ज्ञान भी देती है अंदर से, बशर्ते कि उसके अंदर वो भाव होने चाहिए, हृदय में भाव होने चाहिए। माँ विंध्यवासिनी की महत्ता इन शब्दों में कोई भी नहीं बोल सकता है। मैं कलकत्ते से त्रिलोकीनाथ जायसवाल। विजेंद्र, देखिए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आज माता नवरात्र का आखिरी दिन है और भक्त कहीं ना कहीं आज थोड़े से जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे। और नवरात्र का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। मां की आराधना के बाद कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बटुक पूजन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नवरात्र का आज आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में जहां भक्तों का तांता उमड़ रहा है, तो एक तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। मां की आराधना के बाद कन्या पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही बटुक पूजन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी गोरखपुर में आज शक्ति उपासना करेंगे। क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है, आपको वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते चले। शारदीय नवरात्र पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशेष होती है और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। सीएम योगी मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे और उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। परंपरा के मुताबिक कुंवारी कन्याओं के पांव पखारेंगे, विधि विधान के साथ पूजन करेंगे, फिर भोजन कराकर दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। बटुक पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया जाता है, जिसमें वो शामिल होंगे। बटुक पूजन भी करेंगे। समस्त देव विग्रहों का भी पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक तिलकोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना का विशेष महत्व है और नवम तिथि में मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जहां मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, उसके बाद सीएम योगी कन्या पूजन भी करेंगे। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन विंध्याचल मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त जयकारे लगा रहे हैं। कतार में लगकर भक्त दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, तो भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। विंध्याचल मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है, काफी भीड़ है और भक्त जयकारे लगा रहे हैं, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर माता रानी के दर्शन पूजन करेंगे। तो नवरात्र का आज आखिरी दिन और किस तरह से मंदिरों में भक्तों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ काफी है, लेकिन कतारबद्ध होकर जो भक्त हैं वो मां के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं।